तो हम मुसलमानों ने बाबा साहब की बात नहीं सुनी। अभी कई मेरे मुखर्रिन से मैं तकरीर में सुन रहा था, हिंदुस्तान संविधान की किताब में नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर को यह मालूम था अगर संविधान में हिंदुस्तान लिखेंगे तो ये लोग बहुजन समाज को परेशान करेंगे, इसलिए हिंदुस्तान का नाम भारत है या तो इंडिया है। मैं माफी चाहता हूँ, भारत और इंडिया बोलते, हम खुद हिंदुस्तान बोले तो फिर उन्होंने क्या भी बोलते। तो मेरे भाइयों, क्योंकि मैं गुस्सा थी कि माफी चाहता हूँ कि हमने बाबा साहब की बात को नहीं सुना। और एक बात भी हकीकत है, ये जो वोट का अधिकार मिला है, और नरेंद्र मोदी को अगर बाबा साहब वो अधिकार नहीं देते तो चाय बेचता था। येडियुरप्पा को बाबा साहब अधिकार नहीं देता तो वो शिकारीपुर में तेल बेचता था। ये बाबा साहब ने अधिकार दिया और तुमको अधिकार दिया भाई। अब बाबा साहब याद आ रहे हैं हमको। मेरे को तो कुछ भी नहीं, मैं 35 साल से जय भीम वालों के साथ हूं। मुझे मालूम है इस मुल्क में इन शरपसंदों का मुकाबला जय भीम के नारे के साथ किया जाता है। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये आपको थोड़ा अपनी तारीख की तरफ जाना पड़ेगा। क्या मौलाना? गांधी जी को मालूम है तारीख? जब मुल्क की आजादी का जंग चल रही थी, गांधी जी को महात्मा बोलने वाले इस देश के मुसलमान हैं। ये बात ज़हन में रख लीजिए। और आज ऐसा वक्त आया है जो गांधी जी को कत्ल करे हैं, नाथूराम गोडसे की औलाद, वो तुमको सर्टिफिकेट पूछ रही। तो आज अभी हमारे चौधरी साहब आपको बोल रहे थे कि डीएनए की बुनियाद पे देश विदेशी का फैसला होने दो। करो बोलो, हम तो बोल रहे हैं एनआरसी कर भाई, हमारे डीएनए की बुनियाद पर करो। यहाँ का दलित, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का ओबीसी, हम सब खून के भाई हैं। तो इनमें हिम्मत नहीं है। ये खून के भाइयां एक हुए तो बहुत हैरानी है, बहुत हैरानी है। अब हर जगह आप लोग भी एक होकर काम करो। और आज आपको ये मालूम होना चाहिए, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने वोटों को अधिकार दिया, गांधी और नेहरू चाहते थे वोट का अधिकार उसको मिले जो इनकम टैक्स दे, जो जमीन रखे। कितने दलित जमींदार थे इनकम टैक्स देते थे, कितने मुसलमान देते थे, कितने ओबीसी के लोग। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा नहीं, जो जवान है, जो अकल रखता है, जिसकी उम्र 21 साल है, वो वोटों का अधिकार है उसका। ये बात ध्यान में रख लो आप।